दोस्तों, ट्रेंडिंग न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के बाद जैसे ही खाली हुए, वो फिर एक नए मिशन में फिर से लग गए और वो मिशन है सुरक्षित सरहद। सुरक्षित सरहद के अंतर्गत जो हमारी सीमाएं हैं दूसरे देशों से लगती हुई, उसके 15 किलोमीटर अंदर तक सफाई का अभियान स्टार्ट हो गया है और बीएसएफ को ये स्पेशल राइट्स भी दिए गए कि अगर उन्हें कहीं भी संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है तो उस पर नज़र रखें। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मॉनिटरिंग भी स्टार्ट कर दी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए सीमांचल में रहने वाले लोगों के बैंक अकाउंट्स खंगाले जाएं। अगर उसमें कोई उसके अकाउंट में ज़्यादा से ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो उसके बारे में कंप्लीट सूचना उसको देनी होगी। विदेशी फंडिंग का इशू मुख्य रूप से इसमें है कि अगर उसके पास पैसे आए हैं विदेशों से तो क्यों आए हैं, उसका पर्पज़ क्या है। कुछ सीमांचलों में हथियारों की तस्करी भी काफ़ी होती है। इसके साथ साथ मादक पदार्थों की भी तमाम तस्करी होती है तथा ये भी मॉनिटर किया जाएगा कि अगर वहाँ का रहने वाला व्यक्ति बार बार विदेश यात्रा कर रहा है तो उसके पीछे उसका पर्पज़ क्या है। इससे सीमांचल स्टेट्स में एक तरीके से सफाई अभियान शुरू हो गया है और जिसको काफ़ी तेज़ शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऑलरेडी जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे तभी उन्होंने यहाँ पे इस तरीके का सफाई अभियान शुरू कर दिया गया था। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बनाए गए निर्माणों को ध्वस्त करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ये सब पहले यहाँ यूपी में शुरू हो गया था। लेकिन मोटा भाई के पास समय कम है और वो चाहते हैं कि भाई समय के अंदर ये सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। और मेरा ये मानना है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले ये गृह मंत्री हैं जो समयबद्ध कार्यक्रम करते हैं। इन्होंने नक्सली आतंकवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 तक की डेडलाइन दी थी और उसके पहले ही लगभग ख़त्म कर दिया। अभी ये काम उन्होंने अपने हाथ में लिया और इसके तहत जितनी सीमाएं हैं, सीमांचल हैं, उसमें निगरानी का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उन्होंने इसका नाम दिया है सुरक्षित सरहद। अगर सीमाएं सुरक्षित हों, लोगों का आना जाना रेस्ट्रिक्टेड हो तो तमाम समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सकती है। शायद इसीलिए इन्होंने, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने इसे प्रायोरिटी पर लेकर इस काम को आगे बढ़ाया है। जय हिंद।